ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 21 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा गले में प्रॉब्लम की वजह से आज वॉइस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रिपोर्ट से है। देखते हैं कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ और ये जो रिपोर्ट है, ये किस आधार पर जारी हुआ और इस रिपोर्ट में किसका कौन सा स्थान है, इन सबको देखेंगे। रिपोर्ट क्या है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है, 21 रिपोर्ट में पता चला आईक्यू एयर, जो कि स्विट्जरलैंड की एक संगठन है जो वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट बताती है। ये वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट किस आधार पर बताती है? इसका जो आधार है वो पीएम 2.5 के स्तर पे बताता है। पीएम 2.5 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर। अगर जो वायु में मौजूद कण है, अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेस देन या इक्वल है तो वो 2.5 स्तर पे आ जाएगा। इसका मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से कम और उसके बराबर अगर वायु मौजूद कण का संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो प्रदूषित ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो है नई दिल्ली, जो कि लगातार चौथे वर्ष अपना पोजीशन बरकरार रखा है। अगर देश स्तर पे बात करें कि सबसे प्रदूषित देश में पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, दूसरे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत। अगर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र की बात करें वो बेगूसराय बिहार में है। ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखो, एक तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है औद्योगिक उत्सर्जन, जो इंडस्ट्री से उत्सर्जन होता है उससे। दूसरा वाहनों के धुआं से। उसके बाद पराली जलाना। उसके बाद जो धूल खड़े होते हैं उसकी वजह से। इसका जो प्रभाव सबसे बड़ा पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है श्वसन, सांस लेने में समस्या होती है, हृदय रोग और कैंसर भी कुछ कारण है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दिवस से लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है? इस बार इसकी शुरुआत कब से हुआ? इस बार का विषय क्या था? इसका उद्देश्य क्या है? इन सबको देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस का मतलब विश्व प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में हो गया था, लेकिन इसकी जो पहली बार मनाया गया वो 2013 में। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। GNH, ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस। 20 मार्च को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है जिसको गौरैया दिवस या चिड़िया दिवस बोला जाता है। इस बार का विषय क्या था? इस बार का विषय था खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण करना। समझ गए? ये हैप्पीनेस दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खुशी और भलाई के महत्व की जागरूक करने के लिए और दुनिया को एक खुशहाल एवं टिकाऊ जगह बनाने में मदद करने के लिए। क्योंकि जब दुनिया पूरा खुशहाल होगा तो हम सभी खुशहाल होंगे। अगर इंडिया के स्थान बात करें कि खुशहाली में भारत का कौन सा स्थान है, तो है पूरे विश्व में 126 स्थान पे और शांति में भी 126 स्थान पे। और 127 पे कौन सा है? लिंग अंतराल, जेंडर गैप इंडेक्स में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया और जो फार्मूला 4 रेस है यह क्या है? इसका आयोजन किया गया श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, जो कि डल झील के पास में किया गया है। तो रेस है, 2 पॉइंट होगा, एक ललित बार, एक नेहरू बार, इनके बीच में रेस होगा जो कि 1.7 किलोमीटर है। ये फार्मूला 4 रेस क्यों स्पेशल है या क्या है? जो है ये एक ऐसा रेस है जो खूबसूरत एवं चुनौतीपूर्ण सड़कें पर होता है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर तो खूबसूरत में भी जबरदस्त, बाकी चुनौतीपूर्ण सड़कें, मतलब इस तरीके से सड़कों का डिजाइन ही रहता है। इसमें अगर बात करें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया, वो है नारायण कार्तिकेय। कुछ दिन पहले हमने कराया था उत्तर प्रदेश विशेष में। उत्तर प्रदेश में एक रेस हुआ था, मोटो जीपी रेस, जो कि नोएडा के प्राधिकरण में हुआ था। इसमें विजेता कौन थे? मार्को बेचेजी, जो कि इटली के थे। इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? इंडियन ऑयल। और ये जो रेस होता है ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये क्यों कराया जाता है? एक तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए, दूसरा रोजगार को बढ़ाने के लिए, उसके बाद उस स्थिति, स्टेट ऑफ पोजीशन का जो होता है उसको छवि सुधारने के लिए इसको किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ और ये जो अभ्यास है यह अभ्यास क्या है, किस प्रकार का अभ्यास है? तो कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? टाइगर ट्रायम्फ 2024। कब होगा? ये 18 मार्च से शुरुआत है, 25 मार्च तक। कहाँ पे? ये भारत में ही है। भारत में कहाँ पे? काकीनाडा तट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये जो अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, ये अभ्यास क्या है?
यह अभ्यास मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभियानों के संचालन की शुरुआत किया गया है। इसमें कौन सी सेनाएं? जाहिर सी बात है आपदा राहत के लिए तीनों सेनाओं का यह अभ्यास है। और अभी हाल ही में आपको याद होगा सी डिफेंडर अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। सी माने समुद्र, समुद्र को डिफेंड मतलब समुद्री सुरक्षा के लिए, आतंकवादी अभियान के लिए, जो कि भारत के पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। और ब्रज प्रहार भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और हमने 1-2 दिन पहले ही कराया था लामिथ्या अभ्यास, जो कि इंडिया और सेशल्स के बीच में। सेशल्स एक अफ्रीकी देश है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। हाल ही में भारत की विमान डोर्नियर विमान 228 के लिए किसके साथ समझौता किया गया? ये जो डोर्नियर विमान है ये इंडिया में अभी तो निर्माण होने लगा है। अगर बात करें यह क्या है, यह बहुउद्देशीय 2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान है जिसका निर्माण तो जर्मनी 1998 में शुरुआत किया गया था, बट इंडिया में 2012 में HAL द्वारा बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। समझ गए? ये तो बना अपने इंडिया में बनने लगा। तो अभी हाल ही में भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर सिग्नेचर हुआ कि ये जो डोर्नियर विमान है ये गुयाना को दिया जाएगा। तो किसका ये पैसा इसका पे करेगा? जी हाँ, पैसा पे करेगा, बट इसके पास पैसा नहीं है तो ये इंडिया का जो बैंक है EXIM, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक से लोन लेगा। उसके बाद ये लोन ही भारत को देगा। कितना विमान समझौता किया है? 2 डोर्नियर विमान। इंडिया की कौन सी कंपनी है? वो है HAL, क्योंकि यही बनाती है तो जाहिर सी बात है यही बेचेगी भी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अभी हाल ही में डोर्नियर विमान एक देश को गिफ्ट भी किया गया था। किसको? श्रीलंका को। क्यों किया गया था? समुद्री जहाज़ों को निगरानी करने के लिए और श्रीलंका की हेल्प करने के लिए। समझ गए? अगर बात करें कि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, और ये कहाँ का देश है? ये साउथ अमेरिका का देश है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ज्वालामुखी से लिया हुआ है। हाल ही में विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज कहाँ पे किया गया? और ये जो विशाल ज्वालामुखी है नोटिक्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी ऊंचाई कितनी है और ये चर्चा में क्यों है? ये जो विशाल ज्वालामुखी के नाम इसका विशाल क्यों कर दी? मतलब अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ पे खोजा गया? मंगल ग्रह, मार्स पे। किसने इसको खोजा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा। कब खोजा गया? 2024 में। चर्चा में क्यों है? जाहिर सी बात है ये अभी खोजा गया। उसके साथ साथ अभी तक ज्ञात ज्वालामुखी में सबसे विशाल है। पृथ्वी पर से स्थित जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उससे भी ये बड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 29,600 फीट। अगर लगभग बात करें तो 9,022 मीटर, जो कि पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है ना? माउंट एवरेस्ट का तो कितना है? 9,000 से कम ही है। अगर मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल पर करीब सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। इसको मार्स गैस भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मीथेन सर्वाधिक मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और दोस्तों, हमने यूपी स्पेशल की कल बात किया था, तो आने वाले समय में यूपी स्पेशल विशेषकर जिस तरीके से करंट अफेयर कराते हैं, कोशिश करेंगे इसी तरीके से एकदम डीपली और कम समय में आपको पढ़ा दिया जाए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।